फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 13 सरफेस वॉल एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.1 आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 13.1 question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. जैसे आप सब जानते ही हैं कि हमें क्या करना है, टू क्यूब्स आपको गिवन है like this, and second cube, two cubes, each of volume 64 centimeter cube. एंड ज्वाइन एंड टू एंड। तो आपको क्या करना है, दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप दोनों क्यूब को ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, आपको दोनों एंड से इसको जोड़ देना है, तो ये आपके बन जाएगा पूरा क्यूबॉइड। ज्वाइन कर दिया आपने, तो अब जो आपका बन गया है रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दैट इज दिस, and volume of this shape is 64 centimeter cube. Now find the surface area of resulting cuboid. हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, आपको जो वैल्यू गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड आपको पता ही है कि जो क्यूब के एज होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं, तो एज ऑफ द क्यूब इज ए सेंटीमीटर। आपको तो पता ही है कि ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, वो हम फाइंड करते हैं। हमें जस्ट वॉल्यूम पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स a cube is equal to 64 centimeter is given and a is equal to 4। तो आपको पता चल गया क्यूब का जो एज है दैट इज 4, a is equal to 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन हो गया आपका। हमें ये आपकी क्यूब की वन साइड गिवन, वन साइड आपको फाइंड आउट हो चुकी है। ओके, बट आपको पता है क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, एज ऑफ सेकेंड क्यूब, क्योंकि आपको तो दो क्यूब गिवन है यहाँ पर, टू क्यूब्स, तो एज ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू अगेन 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब जो आपने दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया था, उन दोनों को मिला के आपका जो बनता है वो क्यूबॉइड था। ठीक है, तो जब आपने दोनों क्यूब्स को आपस में ऐसे ज्वाइन किया एंड टू एंड, तो ये भी 4 सेंटीमीटर था और ये भी 4 सेंटीमीटर था। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ आपको गिवन हो गई है वो हो गई है 8 सेंटीमीटर, एंड आपकी जो हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड जो आपकी ब्रेड्थ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? देखिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जो आपको क्यूबॉइड बन गया है दोनों क्यूब्स को जोड़ने के बाद, तो आपके पास जो लेंथ आती है क्यूबॉइड की दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। What is the formula of surface area of cuboid? Is 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length. Clear? Now put the value 2, length is 8 and breadth is 4. Then 8 into 4 plus b into h, b4, h4, 4 into 4 plus HL, H is also 4 and L is 8, 4 into 8. Now multiply 4 8s are 32
प्लस 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा अगेन 32 एंड बाहर आपको 2 मल्टीप्लीकेशन में गिवन है ऑलरेडी. नाउ एड ऑल वैल्यूज 32 प्लस 16 प्लस 32. अगर आपको डायरेक्टली ऐड करना नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस वाली वैल्यूज को ऐड करो. 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 10 की 0 कैरी 1. नाउ टेंस वाली वैल्यू को देखो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको 80 वैल्यू गिवन है तीनों को ऐड करने के बाद एंड बाहर आपको 2 गिवन है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है. तो हम 80 की तो हम क्या करेंगे 2 से 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 2 जा 160 एंड सरफेस एरिया आप फाइंड कर रहे हो तो आपकी जो यूनिट गिवन है सेंटीमीटर एंड एरिया के लिए हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी होती है दैट इज स्क्वायर. तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ स्टार्ट. अब हम चेक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी वैल्यू आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है. ओके देन ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं स्टेटमेंट. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर इज diameter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है. इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, अब रीड करो स्टेटमेंट अगेन. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट हेमिस्फीयर बनाओ, देन आपका उसका सिलेंडर माउंटेड है एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको गिवन है हाउ मच 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर 14 गिवन है आपको. तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होगी 7. अगेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. अब हमें क्या करना है, टोटल हाइट आपको पूरे वेसल की गिवन है 13 सेंटीमीटर. तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपको कहूँ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे 13 टोटल हाइट एंड टोटल हाइट में से हम इस हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी सिलेंडर की 66 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वेसल. पूरे वेसल का मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है और वेसल के अंदर आपकी 2 चीजें हैं, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ओके देन अब हम फाइंड कर रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. तो आपको पता है वेसल के अंदर तो सिलेंडर भी दिया आपको और हेमिस्फीयर भी गिवन है. तो मैं बात कर रही हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ओनली सिलेंडर की हाइट पूछी है, टोटल हाइट 13 है बट आप 13 में से हेमिस्फीयर को रिमूव कर दोगे. जैसे आपने हेमिस्फीयर को हटाया तो आपके पास सिलेंडर की हाइट आ गई, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है वेसल का. तो हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल. अब वेसल के अंदर आपका हेमिस्फीयर है एंड प्लस सिलेंडर है. तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. What is the formula of surface area of hemisphere is 2 pi r square and surface area of cylinder is 2 pi rh. ओके, आगे हम वैल्यू पुट करते हैं. ओके, तो मैं ये इरेज कर रही हूं. नाउ पुटिंग दी वैल्यू. फॉर्मूला इज 2 pi r square and 2 pi rh. पुट दी वैल्यू 2 into पाई को पाई रहने दो, r square. What is your r? 7 सेंटीमीटर. 7 is radius. 7 into 7 plus 2 pi r. r again 7 and h is 6 centimeter. Now multiply 2 pi. 7 7s are 49. 49 multiply 2 pi
प्लस 7 6 42, 2 pi into 42. Now again multiply 49 2 98 pi plus 42 2 84 pi. Now add करो अगेन सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ऐड कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वाली वैल्यू को ऐड करो. 8 plus 4 12 कैरी 1. नाउ टेंस वाली वैल्यू 8 plus 9 17 17 plus 1 18. ओके 8 plus 4 12 carry 1. 9 plus 8 17 plus 1 18 and pi. This is 182 pi. तो अब आप क्या करोगे 182. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7. जब तक कि आपके क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तब तक आप नहीं लोगे. आप तब तक 22/7 से ही अपना काम चलाओगे. ओके स्टूडेंट्स. तो 182 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. नाउ 7 के टेबल से आप कट करो. 7 2 14 4 42 7 6 42. 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 26 इंटू 22. दिस इज योर आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर हम क्यों लगा रहे हैं मैंने आपको बताया. जब भी हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज स्क्वायर. दिस इज योर आंसर 572 सेंटीमीटर. ओके ओके स्टूडेंट्स. फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्लियर है सबको. ओके नाइस. अब आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 आपको खुद ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 आप अपने आप ट्राई करेंगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताएं तो मैं आपको 3rd 4th 5th क्वेश्चन की वीडियो भी सेंड कर दूंगी बनाकर.